हेलो। हेलो। हाँ मिस्टर जीत। हाँ बोल रहा हूँ। राशिद इस्टेट फ्रॉम शाइन ग्रुप। आपका मैसेज आया था मेरे पास में, कुछ आपके ट्रांजेक्शन्स जी वगैरह। हाँ 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 सर। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपका नंबर हाँ सेव रखूंगा, बात करूंगा। जी बताइए क्या मैटर है आपका। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद सर। सर मैं जो आपको भेजा हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब मैं थोड़ा छानबीन किया। जो 15,45,000 का जो चेक है वो शाइन जॉइन प्राइवेट लिमिटेड में ही गया है। ठीक। जमा हुआ है, लेकिन आपको पहले जो बिल भेजा था आप बोले थे कि वो फर्जी है, मतलब अकाउंट में गया है लेकिन बिल मुझे सही सा नहीं मिला। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। और दूसरा है जो 4.5 लाख का पेमेंट मैं किया था वो एसोसिएट को ही किया था, कौशिक शाह को। तो उसके अगेंस्ट तो मुझे जाना ही है। तो अब 15,45,000 का मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास जो 15,45,000 वाला जो पेमेंट का जो गया है, इसलिए उसमें क्या लिखा हुआ उसमें? बिल तो मैं जो भेजा था आपको, मेरे पास वही सारा बिल है, उसमें भी कोई डिटेल्स नहीं है। लेकिन मेरा बैंक में थोड़ा जान पहचान है, तो मैं जुगाड़ से थोड़ा लगाया तो निकला कि गया है अकाउंट में ही। हाँ हाँ, उसमें बिल नहीं है मेरे पास। तो 15,40,000 के बदले में उन्होंने आपको 45 के बदले में कुछ दिया, कोई पेपर दिया था उन्होंने आपको? 15,45,000 और 4.5 लाख दोनों मिला के जो 20 लाख का होता है, उन लोग कोई की डायमंड ज्वेलरी, हाँ। और एक क्या प्लान बताया था कि जिसमें 20 लाख इन्वेस्टमेंट में 40 लाख का मुझे एसेट या रिटर्न जो भी है वो मिलेगा। तो वो टोटल 20 लाख का मैं दिया था। 15,45,000 शाइन के नाम पे चेक दिया था, और 4.5 लाख का जो चेक है वो कौशिक शाह एसोसिएट के नाम पे दिया था। तो आप एक काम कर लो ना, आप पूरा बाकायदा इस तरह से बना करके पूरा एप्लीकेशन कि आपने इतना पैसा दिया अपने अकाउंट से जो कंपनी में गया है, तो कंपनी में खड़ा रहेगा पैसा वो, ठीक है। और साथ ही साथ इतना पैसा आपने नगद में इनको दिया। अब इसके बाद इसके एवज में जो उन्होंने आपको रसीद दी है, जो उन्होंने आपको बिल दी, उस रसीद के बारे में आपको ये डाउट है कि उसमें कहीं कंपनी का लोगो या कंपनी की चीज़ें नहीं हैं। कंपनी के लोगों से बात करने पे पता चलता है कि अगर रसीद आपकी ओरिजिनल है तो आप अपनी ओरिजिनल रसीद के द्वारा पूरा क्लेम पा सकते हैं, और अगर आपकी रसीद ओरिजिनल नहीं है तो जितना पैसा आपके अकाउंट से आया है उसका सर मैं एक सेकंड में ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? हाँ कर लीजिए, रिकॉर्ड में बता देता हूँ आपको जो है, आप रिकॉर्ड अच्छा हाँ, थैंक यू सर। आप अपनी जो एप्लीकेशन की प्रेयर में आप जो बात डालिएगा, रियल बात वो डालिएगा कि 15,45,000 आपने अपने बैंक की चेक से दिया कंपनी को, और साथ ही साथ 4 लाख रुपए आपने नगद के तौर पर एसोसिएट का नाम लिख के डालिएगा, उनको दिया आपने। एसोसिएट ने इसके बाद में जो आपको रसीद दी, बाद में पता चला कि जो रसीद में जो ट्रांजेक्शन लिखा गया है वो मेरे बैंक का नहीं लिखा गया है, और जो 4 लाख नगद दिया गया वो भी नहीं लिखा गया है। तो मुझे बाद में कंपनी के द्वारा ये पता चला कि आपका पैसा कंपनी में आया है लेकिन रसीद आपको गलत गई, यानी 15,45,000 आपका अकाउंट में आया है लेकिन रसीद आपको गलत दी गई और 4 लाख रुपए नहीं आया है। तो कृपया करके मेरी इस उसको जो है प्राथमिकता को दर्ज किया जाए, उनके लोग के खिलाफ नाम डाल के इनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज किया जाए, और मुझे मेरा पैसा यदि कंपनी में गया है तो उसके प्रमाण दिलाकर मुझे पैसा दिलाया जाए, और जो पैसा नगद दिया वो पैसा मुझे वापस किया जाए। ये करके आप एक डाल दीजिए एप्लीकेशन। और जो कंपनी में पैसा आया है उसके लिए आपके पास पेपर भले ही ओरिजिनल ना हो, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट से है तो पैसा पड़ा रहेगा वो। हाँ, अगर उस ट्रांजेक्शन की रसीद उन्होंने क्या होगा, जैसे आपसे पैसा लिया उन्होंने 15,45,000, तो उन्होंने क्या किया होगा, 15,45,000 के बराबर का पैसा किसी से नगद ले लिया होगा, और नगद लेकर के आपके पैसे वाली रसीद उन्होंने उसको दे दी होगी, यानी आपके ट्रांजेक्शन वाली। तो जब कंपनी रसीद निकली होगी तो उसमें ट्रांजेक्शन लिखा गया। तो मान लो कि अब आपका पैसा आया है लेकिन इस ट्रांजेक्शन की रसीद किसी और के पास में है, उसके नाम पर है, तो कल अगर वो क्लेम करेगा कंपनी के ऊपर तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो पैसा नगद दिया तो पैसा अपना प्रूफ नहीं कर पाएगा, और ये पैसा क्योंकि आपका है तो ये पैसा आपका विवाद में चला जाएगा। तो आपके लिए बेटर होगा कि पहले कदम उठा लें। आप पहले एप्लीकेशन देकर रखे रहेंगे तो कोर्ट में दिखाने में आसानी रहेगी कि आपने पहले से ही एप्लीकेशन डाल रखी है, तो आपका पैसा विवाद से कम बच जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने जिसने कैश में दिया होगा उनको, वो उनसे समझेगा क्या करना है कैसे करना, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, और ये जो एप्लीकेशन लिखना है ये इसको लिख के क्या करना है मुझे, मतलब एफआईआर करना है कि क्या करना है? एसपी सिटी के एड्रेस पर आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज दीजिए, ठीक है।
जब वहां चला जाएगा किसके एड्रेस पे? एसपी सिटी, जो एसपी सिटी होते हैं पुलिस अधीक्षक। आप किस से, आप बंगाल से हैं शायद मेरे ख्याल से। हाँ, मैं बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से है ना, तो आप जिस हाँ। जिले, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एसपी सिटी के नाम पर आप लिख दीजिए। आप गूगल कर लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एसपी सिटी का एड्रेस आपको मिल जाएगा। अच्छा। तो आप अपने यहाँ के जो है, जो डिस्ट्रिक्ट उसके एसपी सिटी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के, उस पर एड्रेस आप जो है इसको एक चिट्ठी भेज दीजिए। तो बस इतना ही मुझे करना है? हाँ, फिलहाल अभी फर्स्ट फेज में आप इतना कर लें, तो ये सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये ले करके, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो एक लॉयर को हायर करके उनके जरिए हम कोर्ट में इसको डलवाएंगे कि देखिए इतने लोगों ने चिट्ठियां भेजी हैं, इतने लोगों ने एप्लीकेशन डाली हुई हैं। कोर्ट उन चिट्ठियों के ऊपर अगर ऑर्डर कर देगा ना कि हाँ इन चिट्ठियों के एवज में क्या एक्शन हुआ है, तो जितने भी पुलिस और जितने भी हुए वो सारे के सारे इमीडिएट एक्शन में आ जाएंगी हर जगह की। हो सकता है कोर्ट उन सब चिट्ठियों के एवज में इस मामले को ट्रांसफर कर दे, एसआईटी को कर दे, हो सकता है ईओडब्ल्यू कर दे, या कोर्ट में हम लोग ये मांग करेंगे कि इसकी जांच अलग तरीके से की जाए ताकि खुल करके स्कैम सामने आ सके। तो आप जो है खाली चिट्ठी भेजकर हमें भेज दीजिए, इतना हम कोर्ट में डालेंगे, कोर्ट से हम ऑर्डर लेकर के आएंगे इसके ऊपर एक्शन के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि नीचे लेवल के मैनेजमेंट में कई बार चीजें उस हिसाब से नहीं हो पाती हैं, उस तरह से नहीं हो पा, सामने वाले बंदे के खिलाफ अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाली, वो चला गया जाकर, उसने जाकर अपना बयान दिया, उसने क्या लिख दिया, तो पुलिस वाले कई बार ऐसा होता है कि मामले की गंभीरता को, उसको सीरियसनेस को उतना हैवी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर कोर्ट से आता है ना कोई मैटर, तो पूरी तरह से फिर एक टाइम बाउंड हो जाता है, कितने दिन के अंदर उनको जांच करके देना ही देना है। और कोर्ट के ऑर्डर से अगर पुलिस ने जांच से निकाल दिया और उन्होंने कबूल लिया अपने बयान में कि हमने 4 लाख रुपए लिया, ठीक है, और 15,45,000 रसीद में किसी और को दी, तो क्या कोर्ट की नजर में आप पैसा यहां आ जाएगा? तो अगर ऑर्डर जब आएगा तो यही ऑर्डर आएगा कि पैसा आपको मिलना चाहिए, उस पैसे पर किसी और का विवाद नहीं खड़ा हो पाएगा। अच्छा, कर पाएंगे ये? सर हाँ, मैं कर दूंगा ये। तो आप करके मुझे जैसा हो इसकी रिसिप्ट भेज दीजिएगा। इसका यही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए मैं आपके केस का जो कॉम्प्लिकेशन वो बता दूं आपको। द फर्स्ट थिंग, जो आपने पेमेंट अपने अकाउंट से दिया है वो कंपनी में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आपसे मेरी बात हो रही है तो आपको पता चल रहा है, बट आप ऐसे सपोज करो कि कल अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो कि जिनका जिनका पैसा कंपनी ने लिया अकाउंट में, वो सारे लोग पैसे की वापसी का रास्ता बनाया जाए और दे दिया जाए, कंपनी तैयार हो जाती है इसके ऊपर। तो हमें 2 चीज चाहिए होगी, एक चाहिए होगा आपका बैंक का ट्रांजैक्शन, और एक चाहिए होगा उसके एवज में दी गई रसीद कि आपने किस प्लान में पैसा दिया है। हो सकता है कि आपने पैसा दिया हो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, लेकिन आपकी रसीद, आपके पैसे की रसीद किसी और को प्लॉट के लिए दे दिया गया हो, और आपसे पहले वो बंदा पहुंच जाता है लेकर रसीद और ये कहता है कि भाई ये मेरा पैसा और वापस दिया जाए, बट ट्रांजैक्शन उसके पास नहीं। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन डाउटफुल में चले जाएंगे, और फिर कल अगर आप लेट पहुंचेंगे तो ये होगा कि आपका ट्रांजैक्शन डाउटफुल है क्योंकि उसकी रसीद किसी और को दी गई है। तो इससे पहले इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन सही है कंपनी में लेकिन रसीद किसी और को दे दी गई और आप गलत रसीद मिली, तो आपका तुरंत इमीडिएट लीगल एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। तो आप जो है इमीडिएट इसको कर लें। और 4 लाख वाला तो आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि पैसा अगर आपने कैश में दिया है और आप पास उसकी रसीद नहीं है, तो मान चलिए पैसा उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। नहीं, मैं चेक में पेमेंट किया था। उनके अकाउंट में दिया था आपने? हाँ, तो सिंपल सी बात है, जब आपके मामले में कॉम्प्लिकेशन है कि जिसके अकाउंट पैसा है उसका पैसा मिलेगा, लेकिन कोई उसका डाउट वो कर सकता है। तो अगर कल को जिनको आपने पैसा दिया, अगर वो ये कह दें पैसा मेरा है, या क्लेम के लिए नहीं आए, या हो सकता है कि वो कहीं बाहर चली गई हूँ या चले गए हों, तो उस केस में क्या होगा? फिर आप पैसा कभी किसी हाल आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तो मैं जिनको चेक दिया था एसोसिएट को, मैं उसको कुछ टाइम पहले कॉल किया था आपका सारा वॉइस नोट सुन के। हाँ, वो पहले तो बोला कि उसका अकाउंट क्लोज हो गया, फिर बोला वहाँ पे ब्रांच बैंक का जो था न्यू टाउन, मैंने हम लोग का शहर में न्यू टाउन में, वो बंद हो गया। फिर बोल रहा है मुझे कंपनी से कमीशन मिलता था तो मैं तुम्हारा उससे एडजस्ट किया हूँ बोल के, फिर वो बाद में बोल रहा है अब तुमको मैं कुछ बता नहीं सकता, इससे ज्यादा तुमको लीगली अगर करना है तो मैं लीगली जवाब दूंगा तुमको। तो वो मुझे एंटरटेन कर नहीं रहा है। तो बेस्ट है आपको केस करना पड़ेगा फिर, मतलब इसमें और कोई रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर सामने बंदे ने खुद आपको ये चीज कह दिया तो फिर इसके अंदर आप अगर समय ले रहे हैं ऐसा करें तो आप अपना, आपकी फॉल्ट है फिर वो। अच्छा, तो ये जो पूरा जो एसपी को देना है मैं वो करूंगा, और ये जो 4.5 लाख का चेक जो इस एसोसिएट को दिया था उसके अगेंस्ट
FIR करूंगा। हाँ बिल्कुल कि आपने पैसा दिया कंपनी को, लेकिन आपको रसीद गलत दी गई है, आपकी रसीद पर आपका ट्रांजेक्शन नहीं लिखा है। तो ये FIR जो होगा ये 4.5 लाख के अगेंस्ट में ही होगा ना सिर्फ? आपका केस थोड़ा सा अलग तरीके का है। आपके केस में दो चीजें आएंगी, एक 4.5 लाख की चिट्ठी आपको देनी है कि आपने इनको पैसा दिया है इन्होंने, और एक आपको 15,45,000 की देनी है। अलग अलग देना है। 15,45,000 का तो कोई FIR नहीं होगा ना उसका? आप सिर्फ एक वो डालेंगे, क्या नाम, एप्लीकेशन डालेंगे एसपी को, वो इक्वल FIR ही आएगा, क्योंकि अगर आपका पैसा उन्होंने किसी और की रसीद कटवा दी तो भी तो क्राइम है ना ये तो। हाँ वो तो है। मिस्टर जीत, मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस दे सकता हूं इसमें जो चीजें हैं, क्योंकि डिस्कशन करने से आपका मसले का हल तो नहीं होगा ना, आपके जब तक इसका हल न निकाले। आप अपने दोनों मामलों में जो इसका है दिखाई दे रहा है, दोनों मामलों में दो अलग अलग एप्लीकेशन डालेंगे। एक एप्लीकेशन आपकी होगी 15,45,000 का आपने पेमेंट किया कंपनी के अकाउंट में, लेकिन जो आपको रसीद दी गई जब उसको चेक किया गया तो उसमें आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, कंपनी से बात करने मुझे पता चला कि ये पैसे जो है तब तक आपको नहीं मिल पाएंगे जब तक आपकी रसीद आपकी ओरिजिनल ना हो। अगर इस रसीद पर कोई और क्लेम कर देगा तो फिर ये पैसा डाउट चला जाएगा। तो आपको ये डालना जरूरी है। एक ये डालेंगे, दूसरा आप 4-4.5 लाख वाला भी डालेंगे कि आपने पेमेंट जो है वो जिनको दिया उनका नाम लिख उनके अकाउंट में दिया है, और वो आपको गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कृपया पैसे दिलाया जाए। ये दोनों एप्लीकेशन आपकी जाएंगी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलिए आपने सारी बातचीत रिकॉर्ड करी होगी। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग मेरे पास में भी आप परमिट करेंगे तो मैं इस रिकॉर्डिंग को ग्रुप पे डालूंगा। डालने से 2-3 फायदे होते। हाँ डाल सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम। हाँ, डालने से 2-3 फायदे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एसोसिएट को समझ में पहले नहीं आता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है कि नहीं एक्शन होने जा रहा है तो इमीडिएट वो बात कर लेता है अपने उससे क्लाइंट से। तो मैं चाहता हूं कि अगर बात करके अपना मसला हल कर ले ज़्यादा अच्छा है, क्यों फालतू में किसी को किया जाए और उसका जो लीगल तरीका वो निकाल दिया जाए। और नहीं बात करता है तो बहुत से लोगों को इससे रास्ता मिलता है, बहुत से क्लाइंट को पता होता है उन्हें क्या करना है। सिमिलर आप जैसे और भी लोगों के केस होंगे, हर आदमी सोच सकता है मेरी बात ना हो पाए। ठीक है, ठीक है, आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।